Good morning, students. Myself S.S. Rai, lecturer GPC जुनून। पिछली क्लास में हमने टेंशन रेशियो के बारे में बात की थी। टेंशन रेशियो फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। आज हम बेल्ट के ऊपर यदि सेंट्रल टेंशन हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बेल्ट का एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, बिल्कुल बहुत छोटा एलिमेंट लिया था। इसमें बेल्ट वही है जिस तरह से पहले थी, जैसे कि टेंशन, टाइट साइड टेंशन T1 और सेलेक्ट साइड टेंशन T2 है। अब एक बेल्ट का बहुत छोटा टुकड़ा है जो सेंटर पर एंगल डेल्टा थीटा सबटेंड करता है, यानी कि सेंटर पर एंगल डेल्टा थीटा अंतरित करता है। अब मान लो इसके जैसे अपन वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो दो भाग हो जाते हैं, तो आधे में बढ़ जाएगा थीटा। तो एक एंगल अपने पास राइट साइड में डेल्टा थीटा बाई 2 होगा और लेफ्ट साइड में डेल्टा थीटा बाई 2 आएगा। अब इस बेल्ट के छोटे टुकड़े पर जब बेल्ट पुली घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर का टुकड़े पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है Fc, और जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ बेल्ट है उसके ऊपर टेंशन दोनों साइड में Tc है और इधर भी Tc है, दोनों साइड में, इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टेंशन Tc है। अब हम अपने पास होल सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो अपने पास सेंट्रल फोर्स है Fc बाहर की तरफ, और ये जो शो कर दिया अपने Tc सेंट्रिफिकल टेंशन राइट साइड में और सेंट्रिफिकल टेंशन सेलेक्ट साइड में, और ये जो एंगल बनने अपने पास डेल्टा थीटा बाई 2 और इस साइड में डेल्टा थीटा बाई 2। अब अपन जानते हैं कि सेंट्रल टेंशन किसके बराबर होता है, Fc इक्वल टू mv² अपॉन r होता है, या अपन ने पहले पढ़ा होता है mr/ओमेगा² होता है। ओमेगा एक जगह v अपॉन r रख दिया और सॉल्व कर दिया तो अपने पास आ गया mv² अपॉन r। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो अपने पास Fc इक्वल टू इस केस में m-v² अपॉन r, जहाँ पर m' है लेंथ ऑफ बेल्ट पर मीटर, सॉरी m' है मास ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ। तो इस केस में अपने पास ये छोटा सा टुकड़ा है बेल्ट का, इसकी लंबाई कितनी है, जैसे मान लो अपने पास ये इतनी देर की रेडियस है पुली की और ये एंगल थीटा है, तो इसकी लंबाई होगी r डेल्टा थीटा होगी। जैसे अपने पास है ना थीटा इक्वल टू r रेडियस वाला फार्मूला है, तो छोटे टुकड़े की जो लंबाई आएगी अपने पास आएगी ये r डी थीटा, और ये मास अपन ने मान लिया मास पर मीटर लेंथ ऑफ बेल्ट। तो ये कंप्लीट अपने पास छोटे टुकड़े की लंबाई आ गई, इतने आ गई mr डेल्टा थीटा, और v² अपॉन r है, v अपने पास वेलोसिटी है बेल्ट की और r रेडियस ऑफ पुली। सॉल्व करने पर अपने पास r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगी अपने पास m डेल्टा थीटा इंटू v²। वापस लिख दिया मास पर मीटर लेंथ ऑफ बेल्ट, m है यहाँ पर। ये अपने पास निकला आया साइंटिफिकल टेंशन। अब अपने पास ये ध्यान दो, फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम को अपन जैसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे जो एंगल डेल्टा थीटा बाई 2 डेल्टा थीटा बाई दोनों साइड में है, तो इसका जो घटक आएगा Tc का हॉरिजॉन्टली, Tc कोस डेल्टा थीटा बाई 2 आएगा, और लेफ्ट साइड में भी वही Tc कोस
डेल्टा थीटा बाई 2, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इनका इफेक्ट है नहीं, हॉरिजॉन्टली कुछ भी नहीं है कंपोनेंट। वर्टिकली देखो, वर्टिकली अपन रिजोल्व करेंगे फोर्सेज को, सिग्मा इक्वल टू 0, तो उस केस में एफ सी है फोर्स, और नीचे की ओर अपने पास टी सी के इस साइड में टी सी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 आएगा, और इसका भी टी सी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, क्योंकि नीचे की ओर दोनों आएंगे तो ट्वाइस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो एफ इक्वल टू ट्वाइस टी सी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये अपने पास एक तो अपने पास इसके कारण आया है टी सी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और दूसरा इसके कारण आया है टी सी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, तो डबल हो गए दोनों, यहाँ पर ट्वाइस टी सी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 आ गया। और इसमें अपने पास एंगल बहुत ही छोटा है, जो एंगल डेल्टा थीटा है बहुत ही छोटा है, डेल्टा थीटा बाई 2 भी काफ़ी स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2, जैसे कि अपने टेंशन रेशियो में किया था उसी प्रकार से यहाँ है। तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख दिया अपन ने, डेल्टा थीटा बाई 2, तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, और आगे अपने पास एफ सी बराबर टी सी और डेल्टा थीटा आ जाएगा, टी सी और डेल्टा थीटा। अब एफ सी की वैल्यू रख दी यहाँ से, या इक्वेशन मान लो इसको एक आध, बाकी ये एफ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एफ सी इक्वल टू क्या है, एम डेल्टा थीटा वी स्क्वायर इक्वल टू टी सी और डेल्टा थीटा। ओके, अब यह ध्यान दो डेल्टा थीटा लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास टी सी बराबर एम वी स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अपने पास क्या आ गया, टी सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला मिल गया। अब हम दोनों साइड में लेफ्ट टाइट साइड और सिलेक्ट साइड में टेंशन निकालेंगे, तो टोटल टेंशन और टाइट साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 में टी सी ऐड हो जाएगा, तो T1 प्लस टी सी, और टोटल टेंशन ऑन सिलेक्ट साइड वही T2 प्लस टी सी। लेकिन यह ध्यान देने की बात है, यदि मशीन डिजाइन में करते हैं, बेल्ट की डिजाइन करते हैं, तो टोटल टेंशन ये काम में आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है टुवर्ड्स टाइट साइड। टाइट साइड टेंशन क्या हो गया, T1 प्लस टी सी इक्वल टू टी मान लिया अपन ने, तो जब डिजाइन करेंगे अपने पास ये आएगा T इक्वल टू T1 प्लस टी सी, और उसमें अपन जैसे मान लो बेल्ट का क्रॉस सेक्शन दे रखा है B इंटू टी, और स्ट्रेस अपने पास आ जाएगी टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो B क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट है, B जैसे विड्थ ऑफ बेल्ट और T थिकनेस ऑफ बेल्ट। इस तरह से मैक्सिमम टेंशन के ऊपर डिजाइन करेंगे अपन। फॉर पावर ट्रांसमिशन के लिए अपने पास फार्मूला लिखेंगे P इक्वल टू टाइट साइड टेंशन माइनस सेलेक्ट साइड टेंशन, तो इस केस में TC से TC कैंसिल हो जाता है, और लास्ट फाइनली अपने पास क्या बचेगा, T1 माइनस T2 इंटू वी। तो हम देखते हैं कि पावर का जो फार्मूला जो पहले मिला था अपने पास P पावर T1 माइनस T2 इंटू वी, तो इस केस में भी सेंट्रल टेंशन को अपन ने कंसिडर किया है, उस केस में भी वही सेम फार्मूला प्राप्त हुआ है, वही सेम टू सेम फार्मूला है। तो हम कह सकते हैं कि पावर ट्रांसमिशन के मैटर में मामले में सेंट्रल टेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सेंट्रल टेंशन हैज नो इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन। ओके, थैंक यू।